बना लो और आपके भी तुम्हें बेटा पीछे कर पीछे ना लो आ जाओ राधा कृष्ण तुम जाने लगते लगाओ जो देश के प्रधानमंत्री हो गए तो प्रधानमंत्री हो गए और जो एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की रहेगी जब उनसे लोगों ने पूछा प्रदेश की बात की उनके जन्मदिन को तो मेरे जन्मदिन को हमारा मनाए हुए लेकिन सम्मान समस्त टीचरों का किया जाए टीचर सभ्य के रूप में इनका टीचरों का सम्मान किया जाए क्योंकि ये गुरु हैं ज्ञान की निधि है ये टीचर इस वजह से इनका सम्मान करना बहुत आवश्यक है और इसके संबंध में एक बहुत अच्छी बात कही गई है हमारे ऋषियों ने हमारे महात्मा जी ने बहुत अच्छी सी बात कही है कि गुरु का जो यश काम करेगा दुनिया में यश पाएगा उसकी भी महिमा होगी जो गुरु की महिमा गाएगा कहने का भाव ये कि जिस गुरु को माना है गुरु को जाना है और गुरु के वचनों को सुन करके उनका पालन किया है उनके जीवन का कल्याण जरूर हुआ चाहे जो भी हो हमारे सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी थे उन्होंने भी गुरु को माना यहाँ तक कि राम कृष्ण बसते पड़े कि नहीं है गुरु बने और तीन लोग के हैं भली पर गुरु के आदमी समस्त संसार का व्यक्ति गुरु के अधीन रहते हैं ज्यादा न बात करके केवल एक बात कहेगा कि जिस तरीके से आज आप लोग बैठे हैं ऐसे ही आप लोग बैठे थे और गुरु ने एक बच्चे को खड़ा किया और पूछा इस संसार में सबसे बड़ा कौन है बच्चा चारों तरफ देख रहा था उसको सबसे बड़ी धरती मालूम हुई उसने कहा सबसे बड़ी धरती गुरु ने कहा नहीं गलत है यदि धरती सबसे बड़ी है तो शेषनाग के सर पे क्यों खड़ी आपने बच्चा सोचने लगा कि शेषनाग सबसे बड़े हैं जिन्होंने धरती को थाम रखा है उससे बड़ा कौन होगा तो बच्चे ने कह दिया शेषनाग गुरु ने कहा बिल्कुल गलत हो यदि शेषनाग के सबसे बड़े हैं तो भगवान शंकर के गले में क्यों पड़े हैं क्यों भगवान शंकर के गले में पड़े हैं अब बच्चे को याद आया कि सबसे बड़े तो भगवान शंकर है उन्होंने कहा सबसे बड़े भगवान शंकर है गुरु ने कहा बिल्कुल गलत अगर भगवान शंकर सबसे बड़े हैं तो कैलाश पर्वत में क्यों पड़े हैं अब कैलाश पर्वत सबसे बड़ा है तो बात आई कि कैलाश पर्वत सबसे बड़ा है अन्य पर्वत सबसे बड़े हैं तो उन्होंने कहा अगर कैलाश पर्वत या अन्य पर्वत सबसे बड़े हैं तो हनुमान जी के अंधेरे में क्यों लेकर के हनुमान जी आए थे दमयंती भूति का होगा अब उन्होंने कहा कि सबसे बड़े भाई जब पर्वत सबसे बड़े हैं उन्होंने कहा सबसे बड़े हैं गुरु ने कहा बिल्कुल गलत है
अगर हनुमान जी सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने पर्वत को उठाया था, हनुमान जी सबसे बड़े हैं, तो भगवान राम के पैरों में क्यों बड़े हैं? अब ये हुआ कि भगवान राम को भगवान सब है और सबसे बड़े हैं। उस बच्चे ने कहा नहीं प्रभु, भगवान राम सबसे बड़े हैं। गुरु ने कहा बिल्कुल गलत है। अगर भगवान राम सबसे बड़े हैं तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्या बड़े हैं? कहने का भाव ये है कि अगर इस संसार में सबसे बड़ा है तो गुरु, और गुरु कौन होता है? जिसके पास ज्ञान हो। आज अगर इनके पास ज्ञान न होता तो ये गुरु न बने। इन्होंने उस परीक्षा को पास किया है जिस समिति ने गुरुओं का ज्ञान, गुरुओं की परीक्षा भारत जिनके ऊपर है, उस परीक्षा को इन्होंने पास किया है, तब ये गुरु है। आज ये महात्मा यहाँ के बने हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने महत्व को जाना है और उस परीक्षा को पास किया है, और जो वहां तक पहुंच चुका है उन्होंने इनको महान बनाया है। इस वजह से तो कहने का मेरा अभिप्राय है कि बच्चों, गुरु को मानो, गुरु को जानो, गुरु को खोजो। गुरु ही विद्या का धर्म, गुरु ही है परमेश्वर का, तो गुरु ही है रामेश्वर। सब कुछ गुरु है। अगर गुरु के चरणों में आपने समर्पण कर दिया तो एक छोटे से कथन के द्वारा अपनी बात समाप्त करता है। एक बार बहुत आलसी बच्चा था, एक स्कूल में पढ़ता था, लेकिन बहुत आलसी था, वो काम धाम कुछ नहीं